ये था सूरतुर रहमान के दूसरे हिस्से का राज, जलाल, अदल और जन्नत का वादा। लेकिन अभी एक हिस्सा बाकी है जिसमें हम बात करेंगे सूरतुर रहमान के अंदर छुपी रूहानी तब्दीली, इंसान का मकसद हयात और वो लम्हा जब अल्लाह खुद बंदे को जवाब देता है। ये होगा हिस्सा सौम, जब अल्लाह बोलता है, दिल सुनने लगता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। पिछले हिस्सों में हमने जाना कि सूरतुर रहमान अल्लाह की मोहब्बत, क़यामत की हकीकत और जन्नत के वादे का बयान है। मगर आज हम इस सूरा के सबसे गहरे राज तक पहुंचने वाले हैं। वो लम्हा जब अल्लाह बोलता है और दिल सुनने लगता है। ये वो मकाम है जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं और महसूसात बोलने लगते हैं, जहां बंदा ये नहीं सोचता कि मैं पढ़ रहा हूं, बल्कि ये समझता है कि मुझे पढ़ा जा रहा है। ये सूरतुर रहमान का असल कमाल है। ये दिल को सुनने की तरबियत देती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, कुरान सिर्फ उनके लिए नाजिल नहीं हुआ जो उसे पढ़ते हैं, बल्कि उनके लिए जो उसे सुनते हैं। सूरतुर रहमान जब दिल से सुनी जाती है तो इंसान के अंदर एक नूर उतरने लगता है, एक एहसास कि मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह फरमाता है, मैंने इंसान को पैदा किया, उसे बोलना और समझना सिखाया। यहां अल्लाह सिर्फ इल्म नहीं देता बल्कि समात अता करता है। ऐसी समात जो ज़ाहिरी कानों से नहीं बल्कि दिल के दरवाजों से सुनती है। जब दिल सुनने लगता है तो फिर हर चीज में अल्लाह बोलता है। बारिश के कतरे में, हवा के झोंके में, रात की खामोशी में और कुरान की हर आयत में। सूरतुर रहमान हमें सिर्फ शुक्र सिखाती नहीं, यह हमें वापसी सिखाती है, यानी लौट आना अपने रब की तरफ, अपने असल की तरफ। अल्लाह ने फरमाया, मैंने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान इंसाफ कायम की ताकि तुम तोल में कमी न करो। ये आयत सिर्फ तिजारत या इंसाफ के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के तवाजुन की बात करती है। अल्लाह कहता है, मैंने दुनिया बनाई मगर तवाजुन रखा। अब तुम अपनी जिंदगी में वो तवाजुन पैदा करो। हमने अपनी जिंदगी में दुनिया को सब कुछ बना लिया और रूह को भुला दिया। सूरतुर रहमान हमें याद दिलाती है कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, एक अमानत है। कभी तुमने महसूस किया कि जब तुम थके हुए, टूटे हुए या बेबस होते हो और कुरान खोलते हो तो पहला जुमला ही तुम्हारे हाल का जवाब बन जाता है? ये इत्तेफाक नहीं, ये वो लम्हा है जब अल्लाह खुद तुमसे बात करता है। अल्लाह फरमाता है, रहमान ने कुरान सिखाया, यानी ये कलाम उस रब का है जो रहम करने वाला है, जो चाहता है कि तुम सुनो और फिर उसकी तरफ पलट आओ। यही वो जगह है जहां सूरतुर रहमान का राज खुलता है, जब तुम सिर्फ पढ़ना छोड़कर महसूस करना शुरू करते हो। जब बंदा सूरतुर रहमान को दिल से सुनता है तो उसके अंदर 3 तब्दीलियां आती हैं। 1, दिल में शुक्र पैदा होता है, वो हर छोटी चीज में नेमत देखने लगता है। 2, रूह नरम हो जाती है, वो दूसरों के लिए भी रहमत बन जाता है। 3, अल्लाह से कुर्ब बढ़ जाता है। अब वो इबादत मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से करता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जिस दिल में शुक्र आ गया उस दिल में अल्लाह उतर गया। और यही सूरह रहमान का कमाल है, ये तुम्हें बदल देती है, खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता, जैसे फूल सुबह की हवा से खुलता है।
सूरह रहमान हमें बताती है कि दुनिया एक आरजी जगह है। अल्लाह फरमाता है, जमीन पर हर चीज फना होने वाली है, सिर्फ तेरे रब की जात बाकी रहेगी जो इज्जत और जलाल वाला है। ये आयत हमें हकीकत दिखाती है कि जो चीज आज तुम्हें अजीज है, कल वो बाकी नहीं रहेगी। तो क्यों ना हम दिल उन चीजों से जोड़ें जो बाकी रहने वाली हैं। ईमान, नीयत, मोहब्बत और कुरान, ये वो खजाने हैं जो मरने के बाद भी साथ जाते हैं। जब तुम सूरह रहमान पढ़ते हो और हर बार ये आयत आती है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तू अपने दिल से जवाब देना, ऐ मेरे रब, मैं तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाता। तूने दिया, मैं भूल गया। तूने बुलाया, मैं ना आया। लेकिन अब मैं वापस आया हूं तेरे पास, तेरे रहम के साए में। ये जुमला अगर तुम दिल से कहो तो यकीन करो अल्लाह का जवाब भी आता है। खामोशी में, सुकून में, आंसुओं में। सूरत उर रहमान खत्म होती है मगर उसका असर खत्म नहीं होता। ये दिल के अंदर रह जाती है, एक रोशनी, एक नरमी, एक याद के साथ। ये सूरत हमें ये सबक देती है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और जब दिल जाग जाए तो इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। आओ आज दिल से एक वादा करें कि जब भी सूरत उर रहमान पढ़ेंगे, अल्लाह की हर नेमत को महसूस करेंगे। हम शुक्रगुजार बनेंगे, नर्म दिल बनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के रंग में रंग देंगे, क्योंकि यही तो असल मकसद हयात है, अल्लाह से जुड़ जाना। और याद रखो, जब अल्लाह बोलता है तो सिर्फ कुरान नहीं बोलता, तुम्हारा दिल बोलने लगता है। ये थी सूरत उर रहमान का छुपा हुआ राज, हिस्सा सौम, एक सफर मोहब्बत से मारिफत तक। अगली किस्त में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे जब कुरान तुम्हारा आईना बन जाए, तुम खुद को अल्लाह की नजर से देखो।